चाल चाल किसको बोलते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल इन ए यूनिट टाइम। किसी समय में तय किया गया दूरी, जितना दूर जो है जितने समय में वो तय करता है, ट्रेवल करता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं, चाल बोलते हैं, है ना। तो एकांक समय में मतलब एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में, यूनिट समय में तय किया गया दूरी क्या कहलाता है? चाल कहलाता है, है ना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, है ना। चाल बराबर तय की गई दूरी बटे समय। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट, ये क्या है? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ये एम क्या है? मीटर। ये क्या है? मीटर। एस क्या है? सेकेंड। ठीक। अब मान लो भैया ये ऋतिक रोशन जो है 500 मीटर जाता है। कितना जाता है? 500 मीटर जो है ट्रेवल करता है। ऋतिक रोशन उड़ रहा है, समझो। उड़ते उड़ते वो 500 मीटर गया अपने दोस्त से मिलने, दोस्त के घर, है ना। और वो कितना समय लेता है मान लो पहुंचने में? 50 सेकेंड। कितना समय लेता है? 50 सेकेंड लेता है। तो यही फार्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 500 मीटर। 500 मीटर वो जो है कि जा रहा है। तो यहां रख दो भैया 500 मीटर और 50 सेकेंड उसको लग रहा है। टाइम टेकन कितना लग रहा है? 50 लग रहा है। तो 50 ये 1 0 काट दिया। 5 एकम 5, 5 दूनी 50, 10 कितना आ गया? 10 आ गया ना। तो 10 मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड क्यों लगाते हैं? एसआई यूनिट हम लोग यूज करते हैं ना। एसआई यूनिट हम लोग लगाते हैं। तो स्पीड का एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। स्पीड का एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो जब भी स्पीड पूछेगा तो जो निकलेगा उसके आगे हम लोग क्या डालेंगे? मीटर पर सेकेंड, है ना। तो 10 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में वो कितना मीटर जाता है? 10 मीटर जाता है। ये इसका स्पीड है ऋतिक रोशन। ठीक है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। पहले हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन, देखते हैं समान गति। ठीक है, समान गति हम लोग यहाँ पे देखते हैं। मान लो यहां से यहां तक एक जो है डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ मान लो यहाँ पे एक कार है। क्या है? कार। ठीक। ये कार जो है 7 बजे जो है चालू करता है चलाना। कोई अब इसमें ड्राइवर कौन बैठा है? किसको बताया? ड्राइवर। मान लो यहाँ कौन बैठा है? कौन किसको बैठा है? किसको बैठा है? ऋतिक रोशन को बैठाते हैं। हाँ, चलेगा। धूम मचाले वाले। हाँ, वो धूम वाले। धूम मचाले कौन चलाता है बाइक? ऋतिक रोशन। नहीं, चुप। ऋतिक रोशन चलाता है। उसके जुड़वा भाई नहीं रहता, उसका क्या नाम है? कौन चलाता है? भूल गया सर। ऋतिक रोशन तो ही चलाता है धूम में। हाँ, कौन चलाता है? ऋतिक रोशन ही तो चलाता है। चलो ठीक है, यहां से देखो। चलो ये जो है 7 बजे जो है कार चलाना स्टार्ट करता है, ठीक है। और 8 बजे जो है 8 बजे तक मतलब 1 घंटे में वो है कितना जाता है? मान ले 40 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है? 40 किलोमीटर। और 8 बजे यहाँ रुका और 8 बजे से फिर 9 बजे तक 9 AM फिर वो 40 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है? 40 किलोमीटर। और 10 बजे जो है 40 किलोमीटर जाता है, फिर से 40 किलोमीटर जाता है।
मतलब डिस्टेंस वही है, 120 डिस्टेंस वही है, मतलब 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर ही जाता है। यस सर। है ना? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन, मतलब समान गति कहते हैं। यस सर। है ना? मतलब किसको कहा जाता है? सेम डिस्टेंस इन each time, in each hour भी बोल सकते हैं। है ना? 1 घंटे में जो है ना? हिंदी में मतलब प्रत्येक घंटे सेम को क्या बोलेंगे? एक ही दूरी तय करता है ना? एक ही समान दूरी तय करना क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म मोशन या समान गति कहलाता है। यस सर। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। सेकंड हम लोग इसी में देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म असमान गति। तो ये जो कार है वो एक समय में मान लो अभी 40 गया, इधर देखो पहले, मान लो अभी जो है 1 घंटे में जो है अभी 40 गया। अब मान लो 8 से 9 में फिर मान लो 50 किलोमीटर चल दिया। कितना चल दिया? 50 किलोमीटर। 50। और 9 से 10 बजे तक ये मान ले 60 किलोमीटर चला दिए, है ना? यस सर। मतलब 1 घंटे में वो जो हर बार जो है अलग अलग गति कर रहा है, अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना? तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। जस्ट इसका उल्टा, डिफरेंट डिस्टेंस इन ईच आवर, है ना? अलग अलग दूरी तय करना, प्रत्येक घंटे अलग अलग दूरी तय करना क्या कहलाता है? असमान गति कहलाता है। असमान हो जाएगा? यस सर। लिखो। बल। देखो फोर्स। यस सर। फोर्स पिक्चर देखो जॉन अब्राहम का, यस सर। करके बाइक को उठाता है। यस सर। है ना? यस सर। फोर्स। यहाँ पे देखना, फोर्स किसको कहते हैं? पुलिंग और पुशिंग। पुलिंग और पुशिंग। पुलिंग और पुशिंग इज कॉल्ड फोर्स। धकेलना या खींचना। धकेलना या खींचना क्या कहलाता है? फोर्स। बल कहलाता है ना? फोर्स कहलाता है। धकेलना या खींचना, है ना? धकेलना या खींचना। जैसे ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं, किसी भारी वजन को ऐसे खींच रहे हैं। यस सर। है ना? वो पुलिंग कहलाता है। हाँ, वो क्या कहलाता है? पुशिंग। खींचना, है ना? जैसे कांच का दरवाजा लगा रहता है, ऐसे धकेलते हैं। यस सर। है ना? तो धक्का दे रहे हैं, मतलब फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। यस सर। फोर्स। ठीक है? पुलिंग। ठीक है? यस सर। फोर्स लगा, तो ये जो फोर्स हो गया। तो फोर्स किसको कहते हैं? लिख लोगे अच्छे से? यस सर। फोर्स हो गया, इसको लिखो तो पहले इतना 2 लाइन, ये हो गया। यस सर। अब देखो इसी का इफेक्ट देखेंगे। इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स। बल का प्रभाव। ठीक है? बल का प्रभाव। तो बल का क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक? तो क्या प्रभाव पड़ता है? पहला, चेंज इन स्पीड। क्या करता है? चेंज इन स्पीड। चेंज इन स्पीड। मान लो एक कार चल रहा है। यस सर। और तुम पीछे से जा रहे हो। यस सर। और उसको जोर से ढकेल दिए। यस सर। तो उसका स्पीड जो है चेंज होगा कि नहीं? आगे वाली कार का होगा सर। होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तुम्हारा भी स्पीड चेंज हो जाएगा कि Yes, sir, तुम हो स्पीड में आ रहे थे, थोड़ा कम हो जाएगा, और उसका ज्यादा हो जाएगा। तो स्पीड चेंज हुआ कि नहीं? हुआ सर। फोर्स लगा ना? यस सर। फोर्स लगता है तो क्या होता है? चेंज इन स्पीड। स्पीड जो है चेंज हो जाता है, मतलब चाल में परिवर्तन। चाल में परिवर्तन। चाल में परिवर्तन। ठीक है? मान लो ऐसे जा रहे हैं, पीछे से तुमको धकेल दिए, तो जो तुम्हारा स्पीड है ऐसे जा रहे हैं, पीछे से धकेल दिए, तो तुम्हारा स्पीड जो है चेंज हो जाएगा कि नहीं? होगा सर। चेंज हो जाएगा। सेकंड,
चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना। मान लो आप किसी डायरेक्शन में जो है गति कर रहे हो, है ना। मान लो ऐसे चल रहे हो, है ना। और इधर से आके कोई इधर ढकेल दिया तो इधर के चले जाए तो डायरेक्शन चेंज हो गया, दिशा चेंज हो गया। मान लो इधर जा रहा हूं, इधर से कोई ढकेल दिया, इधर फेंक आ गया, है ना। तो डायरेक्शन चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज होता है। कार मान लो इधर से आ रहा कार, है ना, और इधर से कोई जा रहा है, इसको धकेल दिया तो ये इधर जाएगा कि जाएगा सर, डायरेक्शन चेंज होगा फोर्स से। यस सर। एक्सीडेंट होता है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, जिधर से जाता है, ठीक है। अगर दूसरे डायरेक्शन से उसको अगर एक्सीडेंट करे तो, ठीक है। थर्ड, चेंज इन शेप एंड साइज। शेप और चेंज इन शेप एंड साइज। इसको क्या बोलेंगे? दिशा में परिवर्तन। ये क्या है? दिशा में परिवर्तन। जो है दिशा जो है परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है, ठीक। चेंज इन शेप एंड साइज मतलब आकार, शेप और साइज को क्या बोलेंगे? आकार और आकृति में परिवर्तन। आकार और आकृति में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता? होता है सर। जैसे ऐसे रोटी बेल रहा, मस्त बेले पड़े तो पहले गोला बनाते हैं ना आटा का, उसको रखते हैं, फिर उसके अंदर ऐसे फोर्स लगाते हैं बेलना से, तो उसका साइज चेंज हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है। होता है कि नहीं? होता है सर। ऐसा टूथपेस्ट में ऐसा नहीं रहता है, कोलगेट नहीं रहता है, उसको जबरदस्ती ऐसे दबाते हैं, तो उसका जो है शेप जो है उस चेंज हो जाता है। हो जाता है सर। हो जाता है। यस सर। गुब्बारा ऐसे फुलाते हैं, फिर उसको ऐसे दबाते हैं, शेप चेंज होता है। होता है सर। होता है ना? यस सर। तो देखो फोर्स लगा रहे हैं। यस सर। गुब्बारे में से फोर्स लगा रहे हैं, बेल रहे हैं तो ऐसे ऐसे फोर्स लगा रहे हैं। यस सर। हाँ, हम ऐसे कोलगेट कैसे दबाते हैं, फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है सर। हाँ, तो उसका शेप और साइज जो है चेंज होता है। ये जो है किसका प्रभाव है? फोर्स का। इफेक्ट ऑफ फोर्स का प्रभाव। यस सर। लिख लो। इसका एसआई यूनिट क्या है? इसका एसआई यूनिट क्या है? फोर्स का। फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? फोर्स का। फोर्स को हम लोग किससे शो करते हैं? कैपिटल एफ। किससे शो करते हैं? कैपिटल एफ। कैपिटल एफ से हम लोग बल को हम लोग किससे शो करते हैं? कैपिटल एफ से, ठीक है। इस फोर्स का हम लोग एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। न्यूटन, यस सर। ठीक है। न्यूटन कैपिटल एन से इसको दिखाते हैं, ठीक। कितना? किससे शो करते हैं इसको? कैपिटल एन से। याद रहेगा? यस सर। ये इसका एसआई यूनिट है। टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ फोर्स में सबसे पहला इसका टाइप होता है मैकेनिकल फोर्स। क्या होता है? मेडिकल नहीं, मैकेनिकल फोर्स। क्या होता है? मैकेनिकल फोर्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेशीय बल कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पेशीय बल या मैकेनिकल फोर्स, ठीक है। पेशीय बल किसको कहा जाता है? जो हम लोग ताकत लगाते हैं ना ऐसे करके, जैसे बाल्टी उठा के ऐसे चले जा रहे हैं ऐसे, यस सर, है ना? यस सर। मान ले नील का शादी हो गया, वाह, यस सर। फिर इसकी वाइफ जा पानी लेके आना, जा एक बाल्टी पानी लेके आना, नल में पानी नहीं आया, है ना? तो ये फिर बाहर से पानी लेने जाएगा, 2 बाल्टी, ताकत लगाएगा ना। तो यहाँ क्या करते हैं? ताकत का यूज होता है ना। तो हमारा जो मसल है, मसल पेशी, मांसपेशी, है ना, तो मसल के द्वारा लगाया गया बल को हम लोग क्या बोलते हैं? पेशी बल या मैकेनिकल, है ना। फोर्स बाई मसल। On the fly, I didn't catch you at the club. You got some copy feeling, body talking through to me, but I think I bring the meaning. Now if you wanna roll with me, then get some chance with the lady on the freeway. Catch me if you can, but give me my ride. Still I'm just a simple man, all I want. फोर्स बाई मसल।
मसल के द्वारा लगाया गया बल को हम लोग क्या बोलते हैं? Force मैकेनिकल फोर्स बोलते हैं, है ना? मैकेनिकल फोर्स। ठीक। यस सर। मांसपेशियों द्वारा लगाया गया, मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल को हम लोग क्या बोलते हैं? लगाया गया बल को हम लोग क्या, कैसा बल कहते हैं? पेशीय बल कहते हैं। कैसा बल कहते हैं? पेशीय बल कहते हैं इसी को, मांसपेशी। अब बाल्टी उठाता तेरे बॉडी मास का जरूरत पड़ता है सर। मांसपेशियों का जो है जरूरत। सर उठाने। अब जैसे जो है बैलगाड़ी को कौन खींचता है? बैल लोग खींचता है बैल, तो बैल जो है उसको खींचता है। यस सर। अपने ताकत, अपने मांसपेशियों का यूज करता है सर। हाँ, तो यहाँ पे जिसको भी हम खींच रहे हैं, जैसे बाल्टी को मेरे को उठाना है, तो उसको मेरे को क्या करना पड़ेगा? पकड़ना पड़ेगा। यस सर। मेरे को पकड़ना पड़ेगा ना, तब तो उठा पाऊंगा ना। यस सर। मतलब उसके संपर्क में आना पड़ेगा, उसके कांटेक्ट में आना पड़ेगा, यस है ना? तो उसको छू के, उसको पकड़ के हाथ से हम लोग उसको पकड़ते हैं। यस तो हमारे बॉडी से वो कांटेक्ट में आता है सर। आता है ना? यस सर। इसीलिए इसको हम लोग कांटेक्ट फोर्स भी हम लोग इसको बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स भी बोलते हैं। कांटेक्ट फोर्स, संपर्क बल, ठीक है? संपर्क बल भी इसको हम लोग कहते हैं। also known as कांटेक्ट फोर्स। ठीक। यस सर। क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। यस सर। सेकंड है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है? तो गुरुत्वाकर्षण बल किसको बोलते हैं? किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला आकर्षण, है ना? अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे कोई भी ऊपर से गिराते हैं कोई चीज, तो नीचे आता है। यस सर। पृथ्वी में, धरती में, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट ऐसे गिरा रहे हैं, ये मैं गिरा रहा हूं, तो ये नीचे आया। ये कौन से बल के वजह से हुआ? जो पृथ्वी है एक, है ना? पृथ्वी है, पृथ्वी जो है अपने तरफ कौन सा बल लगाता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है ना? ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। यस सर। तो ब्रह्मांड में अगर कोई भी जो भी वस्तु है यूनिवर्स में, कोई अपने तरफ, कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच जो है अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, वहां कौन सा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है? अट्रैक्टिव फोर्स बाय एनी टू ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है? आकर्षण बल, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, ठीक है? आकर्षण बल क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल या गुरुत्वाकर्षण बल, इसको हम लोग कहते हैं। यस सर। लिखो। हो गया सर। लिखो, लिख लिए? यस सर। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो है हमारा जो है सूर्य के चारों ओर जो है पृथ्वी जो है परिक्रमा करता है ना? मतलब ये जो है क्या है? सूर्य है। और ये जो है मान लो क्या है? अर्थ है ना? क्या है? अर्थ। तो ये जो अर्थ है ऐसे गोल गोल घूम रहा है ना, ये सूर्य के पीछे, सूर्य के चारों ओर ना राउंड कर रहा है। यहाँ पे कौन से फोर्स के वजह से जो है इसके चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ना। और जैसे चंदा है, चंद्रमा का पृथ्वी, इसके बीच में भी क्या हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। इसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स, समझ आए? के चारों राउंड लगा रहे हैं। मैग्नेटिक फोर्स,
ठीक है। चुंबकीय बल। हाँ, मैग्नेटिक फोर्स, इसको क्या बोलते हैं? चुंबकीय बल। इसको क्या बोलते हैं? चुंबकीय बल। ठीक है। Yes, sir. चुंबकीय बल ये तो तुम जानते ही हो। कोई लोहा वाला जो सब्सटेंस है, कोई लोहा आयरन वगैरह है, चुंबक जो है उसके तरफ ऐसे आलपिन वगैरह देखो, बहुत सारा आलपिन ऊपर में से चुंबक लाओ तो सब आलपिन जो खिंचा जाता है। Yes, sir. चुंबक Attract होता है। इसको हम लोग मैग्नेटिक फोर्स बोलते Yes, sir. हैं, है ना? चुंबकीय बल कहते हैं। Yes, sir. ठीक है। तुम लोग यहाँ देखे हो जो निकेल और कोबाल्ट होता है। निकेल और कोबाल्ट। हाँ, निकेल एंड कोबाल्ट। निकेल एंड मैग्नेट से कोबाल्ट। Yes, ये जो है निकेल, ये जो निकेल और कोबाल्ट भी जो ये जो है क्या है? मैग्नेटिक सब्सटेंस है। ये क्या है? मैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटिक सब्सटेंस, चुंबकीय पदार्थ है। ये क्या है? चुंबकीय पदार्थ है। ये तो आसान है, तुम लोग खेलते हो चुंबक के साथ। यस सर, अभी भी पकड़ा हूँ। मेन इसका डेफिनेशन देखो, एट्रैक्टिव और रिपल्सिव। एट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स अप्लाइड बाय द मैग्नेट। एट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स applied by मैग्नेट। तुम लोग देखो मैग्नेट जो है, मैग्नेट को ऐसे प्लस प्लस को ले जाते हैं तो एक दूसरे से दूर जाता है ना? Yes, sir. रिपल्सन करता है ना? तो आकर्षण और प्रतिकर्षण, आकर्षण और प्रतिकर्षण, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, चुंबक द्वारा आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का आरोपित करना क्या कहलाता है? चुंबकीय बल कहलाता है ना? Yes, sir. चुंबक द्वारा, लिख लेना इधर, Yes, sir. चुंबक द्वारा आकर्षण और प्रतिकर्षण द्वारा आरोपित आकर्षण और प्रतिकर्षण बल। लिख देना। हिंदी में लिख लेना। Yes, sir. चुंबक द्वारा आरोपित आकर्षण और प्रतिकर्षण बल क्या कहलाता है? चुंबकीय बल कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबकीय बल कहलाता है। मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यस सर। किसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? स्थिर विद्युत बल, attractive as well as repulsive force caused by electric charge particle। ठीक है, जैसे तुम कंघी ऐसे बाल में ऐसे घिसते हो, फिर छोटे छोटे कागज को ऐसे कंघी को लेके जाते हो ऐसे तो खिंचा जाता है। यस सर। है ना? यस सर। और तुम लोग जैसे कि एक प्लास्टिक का वो उसमें बर्तन ले लो और उसमें सरसों का दाना उसको फिर घिस के उसमें रख दो, वो भी अट्रैक्ट होता है। कहीं कोई जो है अट्रैक्ट होगा, रिपल्सिव वहां। Yes, sir. ठीक है, तो वहां पे एक दूसरे से वो क्या है? दूर भागने लगता Yes, sir. है। वो क्यों होता है? चार्ज पार्टिकल, जिससे हम लोग किसी चीज को हम लोग किसी के द्वारा घिसते हैं तो उसमें क्या आ जाता है? चार्ज आ जाता है, चार्जिंग आ जाता है। यस सर। है ना? कई बार तुम लोग देखे होगे सेल को ऐसे घिस के रिमोट में लगाते हो फिर चालू करते हो जाता है। यस कई बार ऐसा होता है, बचपन में हम लोग करते थे। ठीक है, यस सर। तो किसी को भी हम लोग घिसते हैं तो उसमें क्या आ जाता है? चार्ज आता चार्ज आ है। जाता है। चार्ज को क्या बोलते हैं? आवेश। आवेश। क्या बोलते हैं? आवेश। आवेश, चार्ज। है ना? Yes, प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, है ना? यस सर। धनात्मक आवेश, ऋणात्मक Yes, sir. आवेश। ये आया समझ में? यस सर। लिखो इसको। फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स ना? यस सर। Force is generated between the surface Surface that is that- slide against each other। अब जैसे देखो, ऐसे देखो, घिसा पट्टी देखो, यस सर। घिसा पट्टी देखो। यस सर। मान लो यहाँ जो है बच्चा जो है ऐसे घिसाल रहा है, Yes, है sir. ना? यहाँ घिसाल रहा फ्रिक्शनल है, तो फोर्स ये जो नहीं है है इसीलिए। स्मूथ सरफेस में हो रहा Yes, है। sir. ये कैसे में हो रहा है? स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस में हो रहा यस सर। है। स्मूथ सरफेस, चिकनी सतह, चिकना सतह में होता है नहीं, चिकना सतह में। Yes, ये sir. पहला हुआ। लेकिन कोई बॉल जो है ऐसे मूव कर रहा है आगे,
Yes, इस sir. बॉल को मैं आगे ढकेलता हूँ यस सर तो ये जो है इस यहाँ जो जगह है सरफेस है इसमें आगे जब बढ़ता है तो ये यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है जनरेट होता है तभी ये जो है आगे बढ़ पाता है। समझ में आ रहा है? Yes. फोर्स इज जनरेटेड बिटवीन द सरफेस, है ना, इसका जो है सरफेस के साथ यहाँ फोर्स जनरेट हो रहा है। वो फोर्स कहाँ पीछे की ओर लगता है ना, ये फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लगता है तभी ये जो है आगे बढ़ता है। यस सर समझ में आ रहा है? यस सर हम लोग भी ऐसे चल रहे हैं ना, ऐसे चल रहे हैं पैर तो ऐसे उठा रहे हैं तो पीछे जो है फ्रिक्शनल फोर्स जो है लग रहा है पीछे की ओर लग, Yes, sir. तब हम आगे बढ़ पा रहे हैं। यस सर पानी में ऐसे तैरते हैं, यस सर तो ऐसे तैरते हैं, यस सर पैर को ठीक है, तब हम आगे जाते हैं। यस तो सर पीछे की तरफ लगाते हैं ना फोर्स ऐसे Yes, sir. पानी तैरते हैं तो पानी समझ में आ रहा है? पीछे है, मैं आगे हाँ, तो किसी सरफेस में स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के अगेंस्ट हम लोग क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, ऐसे करते हैं, स्लाइड करते हैं तो आगे बढ़ते हैं, यस सर है ना। तो ये भी जो है ऐसे बॉल जो है ऐसे घूमता है, यस ऐसे घूमता है तो पीछे की तरफ जाता है ऐसे Yes, फोर्स sir. जो है, तब जो है ये आगे बढ़ता बढ़ता है। है। यही जो है हम साइकिल वगैरह चलता है जो चक्का वगैरह है गाड़ी का, सर जब घूमता है तो ऐसे जब घूमता है तो इधर जो है फोर्स लगता है ना, Yes. फ्रिक्शन फोर्स, तब जो है वो आगे बढ़ता है। बढ़ता है। समझ में आया? यस सर चलो बस खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।